So welcome back my dear students to Target IPS. So let's continue further. तो अभी हम लोग को क्या एनालिसिस करना है. नाउ नेक्स्ट वी विल कम टू व्हाट, फोर्स एनालिसिस. ठीक है, अब थोड़ा फोर्सेस देखते हैं. उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मर्चेंट सर्किल डायग्राम. गॉट द पॉइंट, जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. ओके, तो लेट अस डू फोर्स एनालिसिस. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फोर्स एनालिसिस करते हैं फॉर अ ऑर्थोगोनल कटिंग. अगेन देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल की ही एनालिसिस कर रहे हैं. ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग. ठीक है, देखना ध्यान से इधर. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने ये डायग्राम बनाया है. ये है वर्क पीस और ये क्या निकल रहा है, चिप. और ये क्या है, अगेन टूल. गॉट द पॉइंट, टूल इस तरफ मूव कर रहा है. अगेन हम किसके लिए एनालिसिस कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल कटिंग की कर रहे हैं. ठीक है बात, ठीक है, ऑर्थोगोनल कटिंग की हम एनालिसिस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो हमने दिया, ये क्या दिया हमने, डेप्थ ऑफ कट दिया था. राइट, ये हमने डेप्थ ऑफ कट दिया था. ठीक है, यहां तक. ठीक है ना, फिर निकली चिप इधर से. अब देखो क्या है, कटिंग फोर्स जो है, कटिंग फोर्स तो नो डाउट किस तरफ क्रिएट होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग इस कटिंग वेलोसिटी भी इस तरफ होगा तो कटिंग फोर्स भी उसी तरफ होगा. ठीक है, तो इसीलिए जो फोर्स क्रिएट होगा विच इज हेल्प इन व्हाट, क्रिएटिंग द चिप, जो कि है कटिंग फोर्स, जो कि होगा इस डायरेक्शन में. तो कटिंग फोर्स होगा डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होना चाहिए, कटिंग फोर्स FC. ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट हियर. देखिए जब आप टूल को जो है मशीन, टूल की हेल्प से जब आप मशीनिंग कर रहे हैं और चिप प्रोड्यूस हो रहा है, तो बेसिकली आप कुछ पेनिट्रेशन दे रहे हैं ना, विच इज नथिंग बट डेप्थ ऑफ कट. तो जब आप इसके अंदर पेनिट्रेशन दे रहे हैं तो आपको बेसिकली अंदर भी एक फोर्स लगाना पड़ रहा है. राइट, आपको भी अंदर भी तो एक फोर्स लगाना पड़ रहा है. उसका जो रिएक्शन मिलेगा, उसका जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा ओवर द टूल, दैट इज नथिंग बट व्हाट, FT. तो बेसिकली क्या है, अगर मैं ऐसे कहूं, उसका जो रिएक्शन है वो होता है FT, बट जो आप फोर्स दे रहे हैं दैट इज व्हाट, FT इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, यहां तक बात. तो क्या है कि वर्कपीस पे जो फोर्स क्रिएट हो रहा है कटिंग की तरफ, वो इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है. और वहीं वर्कपीस में क्योंकि हमें थोड़ा इंडेंटेशन देना पड़ेगा, दैट इज द डेप्थ ऑफ कट, तो उसके लिए मुझे डाउनवर्ड फोर्स देना पड़ेगा, दैट इज FT. वो यही डाउनवर्ड दिखा है FT. और FC क्या है, इस तरफ वर्कपीस पे लग रहा है फोर्स माय डियर. और टूल पे कैसे लगेगा, रिएक्शन जस्ट अपोजिट. टूल पे तो FC इधर लगेगा और FT ऊपर लगेगा. राइट, टूल पे ये मैं दिखा रहा हूं ओवर द वर्कपीस. बात समझ आई, अभी मैं दिखा रहा हूं ओवर द वर्कपीस. बात समझ आ रही है कि नहीं. चलिए अब देख, ये तो चलो टूल और वर्कपीस का हुआ. अब चिप भी तो है इधर, चिप इधर चिप दिख रहा है. राइट, तो अब देखो चिप टूल के रेक फेस के ऊपर ऐसे कर्ल होके स्लाइड हो रहा है. गॉट द पॉइंट. तो क्या करेगा, चिप भी तो कोई फोर्स लगाएगा, चिप भी तो कोई फोर्स लगेगा. और चलो छोड़ो, चिप और टूल, चिप जो है और जो टूल का रेक फेस है, इसके बीच में एक फोर्स क्रिएट होगा कि नहीं, बिल्कुल क्रिएट होगा. वो होगा फ्रिक्शन, क्योंकि चिप जो है इसके ऊपर जा रहा है स्लाइड होके, तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा. अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे देखो, बहुत ही सिंपल है, वो तो आपने देख रखा है. ठीक है ना, बेसिक से समझते हैं. देखो चिप ऐसे जा रहा है, जब चिप ऐसे जा रहा है तो चिप पे फोर्स इस तरफ लगेगा ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो अगर चिप पे डाउनवर्ड लगेगा, राइट, चिप पे अगर डाउनवर्ड लगेगा तो टूल पे खुद पे कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा. तो बेसिकली अब देखिए हम लोग को क्या चिप से मतलब है, क्योंकि चिप वॉज द पार्ट ऑफ द वर्कपीस और नॉट. चिप जो है पहले वर्कपीस का ही तो हिस्सा था ना, तो इसीलिए क्या है कि हम लोग चिप पे देख रहे हैं. तो अब अगर चिप ऐसे जा रहा है ऊपर कर्ल होके, तो चिप पे किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की तरफ. तो अगर चिप पे लगेगा एग्जैक्टली मतलब लगेगा फ्रिक्शन फोर्स FF. ठीक है, अलोंग द रेक फेस. और इसी के आप जानते हैं नॉर्मल फोर्स लगता है क्या, नॉर्मल रिएक्शन. राइट, जब भी फ्रिक्शन फोर्स आता है, जैसे आपने देखा ना ब्लॉक M है, गॉट द पॉइंट, जब ब्लॉक M है, जब आप फोर्स लगा रहे हैं, गॉट द पॉइंट, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है कि नहीं लगता. ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होता है कि नहीं, नॉर्मल रिएक्शन तो आएगा ही, क्योंकि mg है. तो ऐसे ही फ्रिक्शन का भी नॉर्मल कंपोनेंट होता है. ओके, फ्रिक्शन का भी एक नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा, बिकॉज फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है ना. तो देयरफॉर द नॉर्मल रिएक्शन किस पे आएगा, चिप पे किस डायरेक्शन में, एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर, इस टाइप से आएगा. तो उसको मैं n से डिनोट कर रहा हूं. बात समझ आई, ऐसे आएगा ना इस डायरेक्शन में. मैं चिप की बात कर रहा हूं, चिप पे ऐसे लगेगा, चिप मतलब चिप को वो उठाने की कोशिश करेगा. समझ में आया, चिप को ये नॉर्मल रिएक्शन उठाने की कोशिश करेगा. बात समझ आ रही है, जिसकी वजह से ये कर्लिंग हो रही है. तो ये चारों फोर्स समझ आ गए आपको, कौन कौन से हैं. F इस तरफ, कटिंग फोर्स इस तरफ है,
एंड जो क्योंकि हम इंडेंटेशन दे रहे हैं तो हमें टूल में लगाना, जो वर्क पीस के अंदर लगाना पड़ रहा है FT डाउनवर्ड ऐसे, ठीक है। दूसरा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है और उसका नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो रहा है। आप लोग माय डियर एक चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, ये सारे ही फोर्सेज 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, बिल्कुल 2 डायमेंशन में माय डियर। कोई भी फोर्स ऐसा है नहीं है, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि कोई ऐसा फोर्स है जो कि मतलब प्लेन ऑफ पेपर के अंदर है, प्लेन ऑफ पेपर के बाहर है, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा ना अभी तक। क्या भैया मैंने ऐसा कहा? ऐसा कुछ नहीं कहा ना मैंने। सारा ही जो हम डिस्कस कर रहे हैं 2 डायमेंशन में, मतलब ये जो जितने भी फोर्सेज आ रहे हैं ना, ये सब 2 डायमेंशन में क्रिएट हो रहे हैं। नाउ मुझे माय डियर एक चीज बताइए, कटिंग की बात होगी, फ्रिक्शन की बात होगी, अब देखते हैं शियर वाला जो जोन है, दिस इज कॉल्ड अ शियर डिफॉर्मेशन जोन, दिस वे। तो एक फोर्स इसके कारण क्रिएट नहीं हो रहा, बिल्कुल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो कि होगा Fs। Fs व्हाट? द फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू व्हाट? सक्सेसिव डिफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस। यहां पर इस तरफ डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, क्योंकि यहां पर ये जो अपना मटेरियल है वर्कपीस, इट इज ऑफ क्रिस्टल लैटेक्स, राइट। तो जब टूल इससे आके मशीन करेगा तो जो क्रिस्टल लैटेक्स है सक्सेस से वो क्या होंगे, एक दूसरे से डिस्प्लेस होंगे कि नहीं। तो उस वजह से जो क्रिएट होगा एक फोर्स, दैट इज व्हाट इज शियर फोर्स और नॉट, दैट इज शियर फोर्स। ये शियर फोर्स ही तो क्रिएट हुआ। अरे यहां तक ठीक है कि नहीं? और माय डियर सुनो मेरी बात, ये जो शियर फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स, इसके परपेंडिकुलर नहीं है, कहीं इसको परपेंडिकुलर मत समझ लेना, राइट। ये परपेंडिकुलर नहीं है, गॉट द पॉइंट। और जब ये शियर फोर्स क्रिएट हुआ तो इस शियर फोर्स के भी एक, इसका भी एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा, इसका भी क्या होगा, एक नॉर्मल। तो वो नॉर्मल में बना रहा हूं ऐसे, तो वो नॉर्मल बनेगा कुछ इस तरीके से, Fn बोल रहा हूं उसको। तो इस शियर फोर्स का नॉर्मल ये है, ठीक है। इस शियर फोर्स का जो, क्योंकि शियर प्लेन के अलोंग शियरिंग हो रही ना, तो इसीलिए शियर फोर्स क्रिएट हुआ, उसका नॉर्मल Fn। ये फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा था ओवर द रेक फेस, उसका नॉर्मल N। बात समझ आई? कटिंग फोर्स का जो है नॉर्मल क्या है, Ft। सबका मतलब नॉर्मल फोर्स है। और अब आप सब फोर्सेस को बड़े ध्यान से देखो, सारे फोर्सेस को मैंने 2 डायमेंशन में दिखाया कि नहीं? बिल्कुल 2 डायमेंशन में दिखाया है। यहां तक बात सही है, ठीक है कि नहीं? और कमाल की बात यह है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए होता क्या है, इतने सारे फोर्सेस को ना हम लोग ऐसे एनालिसिस नहीं कर सकते। इनमें से भी हम लोग सिर्फ 2 ही फोर्स की एनालिसिस एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं, दैट इज व्हाट? एक तो कटिंग फोर्स और एक उसका नॉर्मल फोर्स, दैट इज द Ft। तो Fc और Ft का हम लोग एक्सपेरिमेंटली एनालिसिस कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग डायनामोमीटर। तो डायनामोमीटर हम लोग लगा देंगे, डायनामोमीटर की मदद से हम लोग कटिंग फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे और उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो फाइंड आउट हो जाएगा इजीली। बट ध्यान रखिएगा, डायनामोमीटर सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन में फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्सेस को मेजर कर सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली बाकी फोर्सेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटली फिर बोल देता हूं, क्या निकाल सकते हैं? कटिंग फोर्स। और क्यों कटिंग फोर्स ही क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि हम डायनामोमीटर कहां इंस्टॉल करेंगे? टूल पे। गॉट दी पॉइंट? हम टूल पे इंस्टॉल करेंगे डायनामोमीटर। तो हम टूल पे अगर डायनामोमीटर इंस्टॉल करेंगे तो डायनामोमीटर जो भी फोर्स एक्सर्ट होगा टूल पे, वो एक्चुअली में क्या एक्सर्ट होगा? दैट इज योर कटिंग फोर्स एंड व्हाट? इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है ड्यू टू डेप्थ ऑफ कट बीइंग गिवन, जो Ft है। गॉट द पॉइंट? तो ये दोनों फोर्सेस हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं बाय डायनामोमीटर। बट रेस्ट ऑफ द फोर्सेस का क्या? क्योंकि ये तो शियर डिफॉर्मेशन जोन के अंदर फोर्स क्रिएट हो रहा है माय डियर, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। फ्रिक्शन भी ऐसे मेजर नहीं कर सकते, राइट, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो कुल मिला के बाकी 4 फोर्सेस Fs, Fn, फ्रिक्शन और उसका नॉर्मल, ठीक है, ये चारों फोर्सेस हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते। तो इसका तोड़ जो निकाला वो निकाला सर मर्चेंट ने। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या? मर्चेंट सर्किल डायग्राम। गॉट द पॉइंट? इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? मर्चेंट सर्किल डायग्राम। और माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर ये है Fc कटिंग फोर्स, दिस इज व्हाट इज द योर Ft, राइट, जो मैं अंदर मतलब टूल को अंदर मतलब डेप्थ ऑफ कट देने के लिए फोर्स देना पड़ेगा ना Ft, तो इसका कुछ रिजल्टेंट फोर्स बनेगा कि नहीं? बिल्कुल, इसका एक रिजल्टेंट बनेगा ना। तो इसका रिजल्टेंट बनेगा कहीं ऐसे। तो जो वर्कपीस पे जो एक्चुअली में फोर्स लग रहा है ना, एक्चुअली में फोर्स लग रहा है वर्कपीस पे, वो R ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि मेजर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटली इजीली, क्योंकि Fc Ft मेजर कर लेंगे हम डायनामोमीटर से। रिजल्टेंट लेना कोई बड़ी बात नहीं, √(Fc² + Ft²। तो ये तो है वर्कपीस पे फोर्स कितना लगा ओवरऑल फ्रॉम द टूल की मदद से वर्कपीस पे कितना फोर्स लगा वो ये है।
तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्या लगता है आपको इस डायरेक्शन में, आर डैश विच विल बी इक्वल टू आर ओनली, किस पे लगेगा, टूल पे लगेगा कि नहीं, बिल्कुल वो लगेगा टूल पे, ठीक है, क्योंकि जो अपना जो टूल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट, सो देयरफॉर फोर्स इक्विलिब्रियम शुड टेक प्लेस, ठीक है, फोर्स इक्विलिब्रियम रहेगा क्योंकि टूल अपना कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट इज एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। रही बात चिप की, तो चिप भी जो है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और रही बात अपने शियर जोन की, तो जो शियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो शियर डिफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस एट सम वेलोसिटी वी.एस. अपन ने देखा था। तो इसीलिए क्योंकि सब चीजें कांस्टेंट वेलोसिटी पे हो रही है, तो देयर इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होना चाहिए, फोर्सेस हमेशा बैलेंस रहने चाहिए। बात समझ आई यहां तक, इतना ठीक है। तो ये पूरा हो गया माय डियर फोर्स एनालिसिस। अब क्या है मर्चेंट सर्किल, मर्चेंट सर्किल क्या बोलता है, ये जो जितनी भी आपने 6 फोर्सेस दिखाए ना, कौन कौन से, कटिंग फोर्स Ft, फ्रिक्शन उसका नॉर्मल N, शियर फोर्स उसका नॉर्मल Fn, ये 6 जो फोर्सेस है ना, आप इसको एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी मर्चेंट सर्किल डायग्राम। पहली बात तो आपको फोर्सेस क्लियर हुए कि नहीं हुए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मर्चेंट सर्किल मॉडल। बट ध्यान रखिएगा जो मर्चेंट सर्किल डायग्राम है ना, ये हमेशा किसके लिए अप्लाई होगा, ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए माय डियर। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये सिर्फ ऑर्थोगोनल के लिए होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल में ही हमें 2 डायमेंशन में फोर्सेस मिल सकते हैं। लेकिन अगर टर्निंग जैसे ऑपरेशन में जो कि 3 डायमेंशन में होता है, तो उसमें हम मर्चेंट नहीं लगा पाएंगे, राइट। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली उसको ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी अपन देख लेंगे, उस टाइप का भी हम क्वेश्चन डील करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब फाइनली हम लोग पढ़ते हैं मर्चेंट सर्किल डायग्राम। ये देखिए, तो इसको हमने क्या किया, एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, सर्कल बनाया पहले तो, राइट। नाउ लुक एट हियर माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको जो 2 फोर्सेस जो आपको इजीली पता पड़ेंगे, Fc कटिंग फोर्स और उसका नॉर्मल दैट इज Ft, बना दो उसको। देखो ये मैं बना रहा हूं, दिस इज व्हाट इज Fc कटिंग फोर्स, क्लियर, राइट। और उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है, इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है दैट इज व्हाट Ft, जो थ्रस्ट कंपोनेंट होगा दैट विल बी Ft, राइट। So this is Fc, this is what Ft. Now the resultant will be what? This much. ये resultant हुआ ना, और my dear कमाल की बात है, जो resultant है ना, that will be nothing but the diameter of this circle. ठीक है, ये diameter होगा। और दूसरे forces देखो क्या create हो रहे हैं, एक friction force दिखाई दे रहा है आपको, yes, friction force दिखाई दे रहा है, but along the rake face, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहां पर हम लोग इमेजिन कर लेते हैं एक टूल है, ठीक है, या फिर आप इस Ft को यहां दिखा दो, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी दिखा सकते हो, वो तो कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां दिखा दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है, इसका रिजल्टेंट ऐसे, मैं इसलिए कर रहा हूं जानबूझ के, देखो फोर्सेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, फोर्स तो वही है Ft, सॉरी, गॉट द पॉइंट। अब क्या है, मुझे इस फ्रिक्शन को दिखाने, देखो यहां पर आप एज्यूम कर लो एक टूल है, ये टूल है माय डियर, और देखो टूल का इससे एंगल रेक एंगल कहलाता है ना, ठीक है। तो इसी रेक फेस के अलोंग फ्रिक्शन क्रिएट होगा कि नहीं, इसी रेक फेस के अलोंग फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो देखो मैं फ्रिक्शन का डायग्राम बना रहा हूं, फ्रिक्शन का वेक्टर बना रहा हूं, ये देखो, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो डायग्राम कचरा ना बने, इसलिए मैंने Ft को इधर ट्रांसफर कर दिया, राइट, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स समझ आया, इट इज एग्जैक्टली अलोंग द रेक फेस, ठीक है। बात, ये टूल है, ये टूल है, ये रेक एंगल है, तो रेक फेस के अलोंग क्या बनेगा, फ्रिक्शन फोर्स Ff। अब Ff का नॉर्मल कंपोनेंट होगा, इट मस्ट हैव सम नॉर्मल कंपोनेंट और नॉट, यस इट मस्ट हैव सम नॉर्मल कंपोनेंट। अच्छी बात ये है कि इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा इस तरीके से होगा, लाइक दिस वे। डायरेक्शन कैसे है देखो, नॉर्मल इस तरीके से ऐसे, तो यही मैंने बनाया ऐसे, ये बना इस डायरेक्शन में, गॉट इट। तो ये है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। कमाल की बात है, इनका भी रिजल्टेंट वही सेम निकल के आएगा R, इनका भी रिजल्टेंट वही निकल के आएगा R, ठीक है माय डियर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि जो 2 फोर्सेस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर, जैसे कटिंग और थ्रस्ट, इसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, यहां पर फ्रिक्शन और उसका नॉर्मल रिएक्शन, तो इन सब का रिजल्टेंट R क्यों आ रहा है, R ही क्यों, क्योंकि माय डियर वापस से वही रीजन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है।
क्योंकि अगर मान लो हर का रिजल्टेंट अलग अलग आने लग जाए तो वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कि नहीं। तो बिल्कुल सही बात है। इसीलिए क्या हो रहा है, जो दो फोर्सेज, 6 फोर्सेज है ना, वो दो दो के पेयर में है, मतलब दो दो के परपेंडिकुलर पेयर में। जैसे कटिंग फोर्स उसका थ्रस्ट फोर्स आपस में 90 डिग्री, फ्रिक्शन फोर्स और उसका नॉर्मल फोर्स आपस में 90 डिग्री। ऐसे ही अब हम लोग देख लेते हैं क्या, शियर फोर्स। अब अपने पास बच रहे हैं शियर फोर्स, राइट। तो अब देखो शियर फोर्स यहीं से ही चालू होगा। कैसे, देखो मैं बना रहा हूं इस तरीके से, गॉट द पॉइंट। बनाए शियर फोर्स, देखो ठीक है बात। तो ये शियर फोर्स मैंने ऐसे बना दिया, राइट। अब इसका नॉर्मल बनेगा इस तरीके से, इसका नॉर्मल बनेगा कुछ ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। तो इसका बनेगा नॉर्मल, इसको मैं बोल देता हूं FN, नॉर्मल टू दिस शियर फोर्स। दिस इज व्हाट नॉर्मल फोर्स टू दिस शियर फोर्स, गॉट द पॉइंट। तो इन सभी का रिजल्टेंट निकल के आएगा क्या, R। इन सभी का रिजल्टेंट R निकल के आएगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नाउ लुक एट हियर वेरी केयरफुली, दिस एंगल इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शन एंगल, बीटा। फ्रिक्शन एंगल याद है आपको, फ्रिक्शन एंगल क्या था, tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं माय डियर, आप लोगों ने पढ़ रखा है न्यूटन्स लॉ में, नो प्रॉब्लम। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होने वाला है, ठीक है। तो जैसे सपोज ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है, ये आपने अप्लाइड फोर्स किया, अप्लाइड फोर्स, राइट। तो आपको ध्यान है क्या फ्रिक्शन एंगल कैसे डिफाइन करते थे। देखो ये फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट ये था, ये फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट है, गॉट द पॉइंट। तो मैं फ्रिक्शन एंगल कैसे डिफाइन कर रहा हूं, tan बीटा इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। तो फ्रिक्शन क्या है, ये अपॉन नॉर्मल, तो दिस अपॉन दिस, राइट। सो दिस विल बी व्हाट, फ्रिक्शन एंगल बीटा। सो tan बीटा विल बी व्हाट, फ्रिक्शन अपॉन व्हाट, नॉर्मल, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शन एंगल। यहां तक बात ठीक है, अरे यहां तक ठीक है कि नहीं। तो बस यही दिखाया यहां पर बीटा, दैट इज द फ्रिक्शन एंगल, दैट इज tan बीटा इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शन अपॉन व्हाट, इट्स नॉर्मल, गॉट द पॉइंट, ओके। ये वाला एंगल आपको क्या लगता है क्या है, फाई है कि नहीं है, दिस इज द शियर एंगल और नॉट, बिल्कुल शियर एंगल है, ठीक है बात। नाउ बहुत ही ध्यान से देखिएगा माय डियर, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर ये बीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस बीटा होगा कि नहीं, ठीक है। नाउ अगेन लुक एट हियर वेरी केयरफुली, हाँ देखो ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है। ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो आपको क्या लगता है, ये देखो ये जो है इस लाइन का एक्सटेंशन ये है, राइट, और ये रेग फेस है, तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी अल्फा होगा कि नहीं। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हुआ, राइट। तो और दूसरी चीज क्या है, ये और ये आपस में 90 डिग्री है कि नहीं, बिल्कुल है, ये 90 डिग्री आपस में, राइट। तो ये पूरा अगर 90 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, ये बचा हुआ एंगल माय डियर आप देखना, देखो दिस प्लस 90 माइनस बीटा प्लस अल्फा शुड बी इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो ये निकल के आएगा माय डियर, मैं आपको बता दूं, ये बीटा माइनस अल्फा निकल के आएगा। ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल बीटा माइनस अल्फा निकल के आएगा। एक एक एंगल समझ आ गया आपको नहीं, ठीक है कि नहीं, इज दैट क्लियर, राइट। तो यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्रायंगल बने, 3 राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द कटिंग फोर्स एंड इट्स थ्रस्ट फोर्स, एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल फ्रिक्शन एंड इट्स नॉर्मल फोर्स, तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल शियर फोर्स एंड इट्स नॉर्मल फोर्स, FN। ये वाला वेक्टर क्या है, FN है। एंगल्स क्लियर हुए आपको, बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए एंगल्स की नहीं। चलिए अब हम लोग एनालिसिस करते हैं। बहुत ही आपका एनालिसिस कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, ट्रिग्नोमेट्री लगानी बस सिंपल। tan बीटा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन व्हाट, नॉर्मल फोर्स, यू नो वेरी वेल, एंड इट इज नथिंग बट म्यू, ये म्यू ही होता है, गॉट द पॉइंट, ये म्यू होता है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है, राइट, ओके। नाउ व्हाट, हाउ यू विल डिफाइन शियर फोर्स, एफएस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए शियर फोर्स क्या होता है, शियर स्ट्रेस इनटू व्हाट, एरिया और नॉट, इन शियर स्ट्रेस इनटू व्हाट, शियर एरिया, इज दैट क्लियर, ओके। नाउ जस्ट रिमेंबर ये ए बी था, याद है,
और ए बी की वैल्यू क्या आई थी, ए बी आपको याद आ गया ना, शेयर प्लेन वाला जोन था, ये फाई था, और ए बी की वैल्यू क्या निकल के आई थी, टी अपॉन साइन फाई, याद आ गया कि नहीं, टी अपॉन साइन फाई निकल के आया था, राइट। एंड बी इज द व्हाट, बी इज द व्हाट, दिस इज द विड्थ ऑफ द शेयर प्लेन। तो एरिया क्या हो जाता है, टाउ एस इंटू व्हाट, बी इंटू टी अपॉन साइन फाई। सो बी टी अपॉन साइन फाई क्या बन जाता है, एरिया ऑफ द शेयर प्लेन, एरिया ऑफ द व्हाट, शेयर प्लेन। एंड टाउ एस इज व्हाट, शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ, समझ गए, शेयर स्ट्रेंथ इज द व्हाट, टाउ एस। ये क्या बन जाता है अपना, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स ऐसे ही निकलता है माय डियर, गॉट इट पॉइंट। नाउ बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को, कौन सा ट्राइंगल बोल रहा हूं मैं, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एफ एस और नॉर्मल दोनों इन्वॉल्व है, एफ एस और एफ एन दोनों इन्वॉल्व है, ये वाला ट्राइंगल देखो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आर कॉस, आर का कॉस ऑफ दिस एंगल, तो ये पूरा एंगल क्या है, बीटा माइनस अल्फा प्लस फाई। तो आर कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, आर का ये वाला कंपोनेंट लिया है तो किसके बराबर है, यस, एफ एस के बराबर, गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो आर कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू व्हाट इज एफ एस, वी हैव कैलकुलेटेड, टाउ एस शेयर स्ट्रेंथ इंटू बी टी, बी इज द विड्थ ऑफ द योर विड्थ ऑफ द शेयर प्लेन, टी इज द अनकट शिप थिकनेस अपॉन साइन फाई। सो बेसिकली आर निकल आएगा यहां से, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स, निकल आएगा डायरेक्ट, क्या आ जाएगा, टाउ एस बी टी ओवर साइन फाई कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो आर निकल आया, देखो ये शेयर स्ट्रेंथ हमें पता होती है, जिस वर्कपीस को मशीन कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है ना, शेयर स्ट्रेंथ पता होती है, विड्थ भी पता है, राइट, ये पता रहेगा, राइट, ये हम निकाल सकते हैं फाई, tan फाई वाले फॉर्मूले से, ठीक है, वो निकाल सकते हैं। अल्फा रेक एंगल दिया रहेगा, ये या तो म्यू दिया रहेगा या फिर मतलब कि या फिर इस टाइप से इंफॉर्मेशन दी रहेगी, जो भी है मतलब, तो इस टाइप से हम लोग नॉर्मल ये हम जो है रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। यहां तक बात ठीक है, ओके। नाउ ये तो इस ट्रायंगल का एनालिसिस हो गया। अब क्या है, चलो शेयर फोर्स तो ठीक है, अब आप नॉर्मल फोर्स लिख सकते हैं। नॉर्मल फोर्स देखिए, ये आर का ये वाला कंपोनेंट है और नॉर्मल फोर्स क्या है, आर का ये वाला कंपोनेंट। तो अगर एक कॉस है तो दूसरा साइन होगा कि नहीं, तो बस तो एफ एन को क्या लिखेंगे, एफ एन को दैट विल बी आर साइन फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। इज दैट क्लियर और नॉट, बहुत ही सिंपल है। तो एफ एन को क्या लिखेंगे हम, आर साइन फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है यहां तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस ट्रायंगल को देखो, कौन से ट्रायंगल को देखना चाहोगे, चलो कटिंग वाले को देखो, कटिंग वाले ट्रायंगल को देखो जिसमें कटिंग फोर्स है और ये थ्रस्ट है। तो देखो ध्यान से, आर अगेन इज द रिजल्टेंट फोर्स, आर का कॉस बीटा माइनस अल्फा विल बी व्हाट, कटिंग फोर्स, ठीक है। तो एफ सी विल बी आर कॉस बीटा माइनस अल्फा। सिमिलरली एफ टी आर साइन बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है। अब तीसरा ट्रायंगल बचा फ्रिक्शन वाला। तो आर का कॉस 90 माइनस बीटा क्या देगा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स विल बी व्हाट, आर कॉस 90 माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू आर साइन बीटा इज नथिंग बट द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और जो इसका नॉर्मल है एन, अगर एक साइन है तो दूसरा क्या बन जाएगा, कॉस, ठीक है। यहां तक बात समझ आई। तो ये हो गई पूरी एनालिसिस, दैट्स इट, ये पूरी मर्चेंट की एनालिसिस हो गई, देख लीजिए आराम से। यहां तक बात ठीक है, गेटिंग क्लियर और नॉट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन करेंगे, बट ध्यान रखिएगा माय डियर, मर्चेंट सर्कल का लिमिटेशन क्या है, इट इज लिमिटेड टू ओनली व्हाट, ऑर्थोगोनल कटिंग। तो अगर टर्निंग भी है ना, तो टर्निंग ऑर्थोगोनल नहीं है, लेकिन उसको हमें ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऑर्थोगोनल कन्वर्जन के लिए मैंने आपको कहीं ना कहीं दो रिलेशनशिप भी बताए थे। देखो T इज इक्वल टू व्हाट, एफ साइन लेमडा, याद आ गया, T इज इक्वल टू एफ साइन लेमडा एंड B इज इक्वल टू D अपॉन साइन लेमडा। जहां पर अगर आपको फीड डेप्थ ऑफ कट दिया जाए तो उसको अनकट शिप थिकनेस विड्थ में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला होता है। ये बेसिकली टर्निंग के लिए, फीड डेप्थ ऑफ कट हम टर्निंग में देते हैं ना,
तो टर्निंग को जो है मैं ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन यूज करते हैं। ये कैसा है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये कैसे आया दोनों रिलेशन, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चिंता मत करो। जहां पर लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, याद आ गया, विच इज 90 माइनस साइड कटिंग एज एंगल। ये सब याद है कि नहीं? प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल इज व्हाट, 90 माइनस साइड कटिंग एज एंगल। याद आ गया कि नहीं ये सब कुछ? अब ये कैसा है मैं बता देता हूँ, देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बता देता हूँ। सपोज अगेन लेट अस अज्यूम कि ये हम लोग टर्निंग कर रहे हैं, टर्निंग का डायग्राम बना दे रहा हूं, देखो ठीक है, ये टूल है अपना, ठीक है, टूल इस तरफ मूव कर रहा है एंड वर्क पीस इज रोटेटिंग लाइक दिस, ये टर्निंग हो रही है, गॉट द पॉइंट। चलिए अब क्या है, देखो फीड का मतलब क्या होता है, फीड का मतलब क्या होता है, फीड, हाउ यू विल डिफाइन द फीड। यस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। जैसे कि स्क्रू ले लो, जैसे बोल्ट ले लो सपोज, इसके ऊपर आपने नट लगा दिया, तो जो है नट के एक रेवोल्यूशन पर आपका नट जो है कितना ऊपर गया, दैट इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज फीड। माय डियर थोड़ा गलत बोल रहा हूं, फीड नहीं, वैसे तो इसको बोलते हैं लीड। लीड का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज लीड। बट अगेन लीड क्या होता है, लीड विल बी इक्वल्स टू व्हाट, देखो ध्यान से, लीड इक्वल्स टू व्हाट, एन टाइम्स पिच। अब लीड क्या होता है, विल बी इक्वल टू व्हाट, एन टाइम्स पिच, गॉट द पॉइंट। तो अब एन क्या होता है, एन डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टार्ट। अगर सिंगल स्टार्ट है तो एन वन हो जाएगा, तो लीड पिच के बराबर हो जाएगी। अगर 2 स्टार्ट है, डबल स्टार्ट थ्रेड है, तो लीड जो है दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ पिच। मतलब जितना ज्यादा स्टार्ट होगा ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक सिंगल रोटेशन में जो है नट आपका काफी आगे बढ़ जाएगा। दैट इज द थिंग, दैट इज मीन बाय स्टार्ट। स्टार्ट्स का मतलब होता है जितने ज्यादा स्टार्ट्स होंगे ना, उतना ही एक रोटेशन में आपका जो नट है काफी ऊपर चला जाएगा, मतलब उसका डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम लीड बोलते हैं बेसिकली। लीड का मतलब होता है एक डिस्टेंस ट्रेवल करने पर कितना, मतलब सॉरी, एक रोटेशन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है, या फिर जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है कितना होता है इन वन कंप्लीट रोटेशन, उसको हम लोग लीड बोलते हैं कायदे से। बट यहां पर क्या है, अब यहां पर हम सिंगल स्टार्ट की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स फीड का मतलब यहां पे हम क्या बोलेंगे, फीड इज व्हाट, द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टेकिंग प्लेस बाय द कटिंग टूल इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द वर्कपीस। जब वर्कपीस एक रोटेशन कर जाएगा तो ये कितना आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, इसी को तो हम फीड बोलते हैं। गॉट द पॉइंट। नाउ देखो अब क्या होगा, जैसे वर्कपीस पूरा घूम गया, वर्कपीस पूरा जो घूम जाएगा, तो आपको क्या लगता है अगली बार टूल यहां पहुंचेगा ना, ठीक है, तो अगली बार टूल्स यहां से यहां पहुंचेगा कि नहीं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फीड। देयरफॉर ये फीड है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना इस ट्राइंगल को। तो फीड समझ आ गया, फीड कैसे है, ठीक है। तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, गॉट द पॉइंट। नाउ मैंने आपको एक चीज और बताई थी, पहले आप ध्यान करो, जो लेंथ टूल के वर्कपीस के कांटेक्ट में आती है, जैसे ये, इट व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द विड्थ ऑफ द चिप। ध्यान रखना, ये विड्थ ऑफ द चिप को कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इट इज नथिंग बट विड्थ ऑफ द चिप। ये कुछ नहीं है, दैट इज द विड्थ ऑफ द चिप, क्योंकि चिप ऐसे निकलेगा ना, इधर से मशीन होकर ऐसे निकलेगा ना, तो दैट विल बी व्हाट, विड्थ ऑफ द चिप। दिस इज व्हाट फीड। ये फीड क्यों है, समझ आया, क्योंकि एक रोटेशन, वर्कपीस के एक रोटेशन के बाद में टूल यहां से यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, बात की नहीं, तो ये फीड है। नाउ व्हाट अबाउट, यस, यहां तक बात ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो अब अनकट चिप थिकनेस कैसे डिफाइन करेंगे माय डियर, अनकट चिप थिकनेस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखो इट विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन दिस लाइन। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ना, तो ये जो चीज है ना, ये है टी, ये है टी, दिस इज व्हाट इज अनकट चिप थिकनेस। और माय डियर ये टर्निंग हो रहा है, ध्यान रखिएगा, कहीं इसको मत बोल देना, ये डेप्थ ऑफ कट है, पहली चीज तो आप ये ध्यान रखो, ये डेप्थ ऑफ कट है, अनकट चिप थिकनेस नहीं है। अनकट चिप थिकनेस क्या होता है, इट इज अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर नॉर्मल जब आप ड्रॉप करेंगे ओवर दिस, क्योंकि यहीं से चिप निकलेगा ना, यहीं से चिप निकलेगा, तो इसके ऊपर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये है क्या, अनकट चिप थिकनेस। अनकट क्यों, क्योंकि अभी चिप बना नहीं है,
ये डेप्थ ऑफ कट है, समझ पा रहे, ये तो डेप्थ ऑफ कट है ना, ये डेप्थ ऑफ कट है कि नहीं, ये डेप्थ ऑफ कट है। डेप्थ ऑफ कट इज नॉट इक्वल टू योर अनकट चिप थिकनेस इन केस ऑफ टर्निंग, क्योंकि टर्निंग है, ऑर्थोगोनल नहीं है कटिंग, समझ पा रहे हैं। टर्निंग इज नॉट, समझ में आया, तो इसलिए यहां से ये भी प्रूव होता है कि टर्निंग इज नॉट ऑर्थोगोनल कटिंग। गॉट द पॉइंट। चलिए अब जरा एनालिसिस करते हैं। आपको ध्यान है ये वाला एंगल क्या था, यस दिस वाज साइड कटिंग एज एंगल और नॉट, ये साइड कटिंग एज एंगल है, विजुलाइज कर पा रहे कि नहीं, प्लीज विजुलाइज करिए, रिवाइज कीजिए अगर भूल गए तो। ये साइड कटिंग एज एंगल है, और वहीं पर ये एंगल को कैसे डिफाइन कर रहे थे अपन, क्या था ये, लैम्डा था कि नहीं, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। तो अब बताओ ये प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है, गुड। नाउ you refer to the triangle that is what, चलो पहले BDC को रेफर करते हैं, ट्राइंगल BDC। गॉट द पॉइंट। चलिए साइन लैम्डा क्या होगा, साइन लैम्डा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन लैम्डा विल बी परपेंडिकुलर दैट इज अनकट थिकनेस अपॉन व्हाट, हाइपोटेन्यूज। सो देखो आ गया यहां से T इज इक्वल टू व्हाट, F साइन लैम्डा, पहला रिलेशन आ गया। इज दैट क्लियर, गेटिंग क्लियर और नॉट। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब एक काम करते हैं, बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ABC, बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ABC। अगेन साइन लैम्डा क्या होगा, साइन लैम्डा अगेन दिस टाइम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस टाइम साइन लैम्डा विल बी परपेंडिकुलर D अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आपकी बार B। तो देखो आ गया B इज इक्वल टू D अपॉन साइन लैम्डा। बहुत ही सिंपल है डिराइव करना कि नहीं, ठीक है, तो यहां से आता है दोनों रिलेशन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे। थैंक यू।